आज हम बात करने वाले हैं सामान्य व्यक्ति और तंत्र के विषय में। सामान्य व्यक्ति को जब तंत्र का नाम भी सुनाई देता है तो उसके दिल में एक डर बैठ जाता है। तंत्र कोई डरने का विषय नहीं है, डरने की चीज़ नहीं है। तंत्र एक पूजा व्यवस्था या पूजा की प्रक्रिया है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति को तंत्र की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि वो अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है। कई बार ओम नमः दोस्तों, दैविक धाम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य व्यक्ति और तंत्र के विषय में। सामान्य व्यक्ति को जब तंत्र का नाम भी सुनाई देता है तो उसके दिल में एक डर बैठ जाता है कि तंत्र मतलब वो बुरी चीज़ें याद आ जाती हैं जो शमशान या अघोरी या बुरे से बुरे जो तंत्र होते तांत्रिक होते हैं, उनकी चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं कि तंत्र वो तंत्र। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, सामान्य व्यक्ति को बताना चाहता हूँ जो तंत्र नहीं करते या तंत्र में नहीं है, तंत्र पे विश्वास नहीं करते। तंत्र कोई डरने का विषय नहीं है, डरने की चीज़ नहीं है। तंत्र एक पूजा व्यवस्था या पूजा की प्रक्रिया है जो कि अलग अलग होती हैं। जैसे अघोर तंत्र है, ठीक है, ओघड़ तंत्र है, ऐसे कई सारे मतलब अलग अलग तंत्र हैं। वो एक पूजा व्यवस्था है, अलग अलग प्रकार की पूजाओं की क्रियाएं हैं, ठीक है। उन क्रियाओं के द्वारा अलग अलग जो है तंत्र बना दिए गए हैं। लेकिन तंत्र कोई अलग नहीं है, तंत्र वही है जो आप करते हो अपने घर में पूजा। सामान्य व्यक्ति अपने घर में दिया जलाता है, अगरबत्ती करता है, हम भी वही करते हैं, तांत्रिक भी वही करता है। तो एक फ़र्क क्या है सामान्य व्यक्ति में और हमारे में? सिर्फ फ़र्क ये है, हम उसको गूढ़ तरीके से मतलब सटीक तरीके से, अच्छे तरीके से करते हैं, सटीक तरीके से। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति भी तंत्र करता है, अपने घर में पूजा पाठ करता है, देवी देवताओं को मनाता है, कुल देवी देवताओं को पूजता है, उनकी पूजा करके पूजा अर्चना के साथ में अलग अलग तरीके से उनको मनाता है, कहीं भोग लगाता है, कहीं उनके मंदिर में जाके 7 नींबू चढ़ा रहा है। टोटके भी करते हैं जगह जगह, कोई दिवाली पे कुछ करता है, होली पे कुछ करता है, तो क्या करते हैं? तंत्र ही कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति को तंत्र की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि वो अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है। कई बार कोई अनचाहे व्यक्ति दुश्मनी निकालने के लिए भी कई बार बंधन कर देते हैं परिवार का, या किसी प्रकार की कोई अनचाही चीज़ें कर देते हैं परिवार में, तो उससे सुरक्षा के लिए तंत्र की आवश्यकता होती है। तंत्र में एक सामान्य व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत नहीं कुछ तो गुरु द्वारा, एक अच्छे गुरु द्वारा गुरु मंत्र प्राप्त करें, उस गुरु मंत्र का हमेशा जाप करें और अपने इष्ट की देवी देवताओं की सेवा करें, पूजा अर्चना नियमित रूप से करें, उनको भोग दें, सुबह शाम उनको भोग दिया करें। जो भी खाना आपके घर में बनता है उस खाने का भोग उनको दें सबसे पहले, और अलग से अगर आप लड्डू वगैरह कुछ भोग दे सकते हैं उनको तो अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में कुछ कवच मंत्र होते हैं जिनके जरिए सुरक्षा मिलती है, सुरक्षा करने के मंत्र होते हैं जिनके जरिए हमारे चारों तरफ एक ढाल बन जाती है सुरक्षा की मंत्रों की। उस मंत्रों को सिद्ध करके रखें ताकि अपने परिवार पे कभी भी, जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा बुखार वगैरह आ जाता है जिसमें कि झाड़ा देना होता है, तो आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने मंत्र के द्वारा अपने बच्चों को, ठीक है, परिवार को आप झाड़ा दे सकते हैं, पानी पिला सकते हैं फूँक के उस पे। तो ये चीज़ें करके आप अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आप एक सामान्य तंत्र के रूप में आप तंत्र को जान सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको अघोर क्रियाएँ, शमशान क्रियाएँ, बड़ी-बड़ी क्रियाएँ सीखनी है या करनी है। आप एक बहुत सामान्य रूप में भी तंत्र को कर सकते हो और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हो। साथ में हमारे परिवार में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, कर्म बंधनों के कारण, कुछ बंधनों के कारण, कुछ क्रियाओं के कारण हमारे बच्चे या कोई भी है परिवार में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो उनको सफल करने में भी आप तंत्र की सहायता ले सकते हो। आपका बच्चा है, नौकरी लगने के लिए बार-बार कोशिश कर रहा है, टेस्ट दे रहा है लेकिन पास नहीं हो पाता है, तो आप क्या करेंगे? अपनी कुल देवी या देवता को प्रसन्न करेंगे, उनकी साधना करेंगे। 11 दिन का आपने या 21 दिन की उनकी साधना ली है, उसमें आपने संकल्प लिया कि मैं आपकी ये इस प्रकार से साधना कर रहा हूँ, कृपा कर मेरे बच्चे को इस चीज़ में सफल करें। आप उस चीज़ में एक अच्छे तरीके से साधना कर रहे हैं, तो एक आप अच्छे काम के लिए, अपने परिवार के लिए आप साधना कर रहे हो।
तो साधना को, तंत्र को गलत ना समझे। इससे दैवीय कृपा प्राप्त होती है, दैवीय दर्शन प्राप्त होते हैं। देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। ऋषि मुनि भी तप करते थे, साधनाएं करते थे। वही साधनाएं सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है नियमित रूप से, कभी कभी समय निकाल के बीच में कर सकता है। एक सामान्य व्यक्ति हवन कराता है, पूजन कराता है बीच बीच में, तो वो सब तंत्र का ही भाग हैं। वैदिक तंत्र, दैविक तंत्र, बहुत प्रकार के तंत्र होते हैं। तो दोस्तों, सामान्य व्यक्ति कोई भी तंत्र में भाग लें, और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अधिक से अधिक हमारी वीडियो में आपको हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहें और जानकारी को और लोगों तक भी शेयर करें। ओम नमः दोस्तों, आपका कल्याण हो।